नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने हॉलीवुड की एनाकोंडा मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी में विशाल एनाकोंडा को देखकर सभी लोग चौंक गए होंगे। क्या सच में इतने बड़े भी सांप होते हैं? इतने बड़े सांप सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि हमारी इस दुनिया में भी मौजूद होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मोस्टर स्नेक के बारे में बताने जा रहे हैं जो धरती का अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जिसके आगे एनाकोंडा भी बच्चा लगता था। इस सांप का नाम है टाइटनोबोआ स्नेक, जो अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। हालांकि पिछले साल ही कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि यह सांप आज भी अमेज़न नदी में मौजूद है, पर अभी तक यह सच्चाई सामने नहीं आई है। फिलहाल तो यह सांप विलुप्त प्रजाति में घोषित किया गया है, लेकिन क्या होगा अगर वैज्ञानिकों की बात सच निकले और यह सांप सच में वापस आ जाए। हम आपको इस बेहद ही खतरनाक सांप के बारे में कुछ बातें ऐसे बताएंगे जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह सांप कितना बड़ा और खतरनाक जानवर रहा होगा। टाइटनोबोआ सांप का जन्म 60 साल पहले डायनासोर काल के खत्म होने के 10 साल बाद धरती पर हुआ था और पूरे जंगल पे राज किया करता था। टाइटनोबोआ सांप कितना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि इस सांप की लंबाई करीब 42 फीट से 50 फीट तक होती थी। वहीं इसका वजन करीब 1500 किलो था। यह विशालकाय सांप मगरमच्छ को बड़ी आसानी से निगल जाते थे। इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम से रखा गया, क्योंकि टाइटनोबोआ सांप भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और प्री हिस्टोरिक काल में मौजूद सभी सांपों में सबसे बड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप कहे जाने वाले इस विशाल दैत्य के पास बाकी सांपों की तरह जहरीले दांत नहीं होते थे और ना ही यह दैत्य दूसरों सांपों की तरह लोगों को डसकर मारने में विश्वास करता था। टाइटनोबोआ सांप के पास इतने नुकीले दांत थे कि वो शिकार को दबोचकर आसानी से ही हड्डी समेत मसल देता था। टाइटनोबोआ सांप 141 किलोग्राम वर्ग इंच के बल से अपने शिकार पर हमला करता था, जिसकी वजह से शिकार वहीं पर अपना दम तोड़ देता था। अब सभी के मन में यह सवाल भी होगा कि क्या सच में यह सांप दुनिया में मौजूद थे या फिर एक कोरी कल्पना ही है। तो आपको बता दें कि सन 2009 में इस विशाल सांप के बारे में सबसे पहली बार पता चला था। सन 2009 में कोलंबिया में खुदाई के वक्त इस सांप के 28 ढांचे मिले थे, जिसकी लंबाई को देखकर वैज्ञानिक चौंक गए थे। जोनाथन बलोच के नेतृत्व में आई इस जीव विज्ञान की टीम को टाइटनोबोआ के कई सारे जीवाश्म मिले और उनकी टीम ने इस पर रिसर्च किया, जिससे पता चला कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप था और अंदाजा लगाया कि इसकी लंबाई करीब 42 से 50 फीट की रही होगी। इसके बाद इस सांप की विशाल लंबाई को देखकर बाद में इस विशाल सांप का नाम टाइटनोबोआ रखा गया। टाइटनोबोआ सांप अपनी पूंछ को 6 फीट तक हवा में उठा सकता था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सांप के इतने बड़े आकार की वजह है उस वक्त का धरती का गर्म तापमान हो सकता है। टाइटनोबोआ सांप विशाल मगरमच्छ सहित 10 फीट तक के सभी तरह के बड़े जीव को अपना शिकार बनाते थे। यह सांप धरती पर कैसे विलुप्त हुए होंगे, इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सांप को गर्म वातावरण ही पसंद था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान ठंडा होता गया और जैसे जैसे धरती का वातावरण ठंडा होता गया वैसे वैसे टाइटनोबोआ का आकार भी छोटा होता गया और धीरे धीरे छोटे सांपों ने इस बड़े सांप की जगह ले ली। अब एक और सवाल यह है कि क्या यह विशालकाय दानव एक बार फिर से धरती पर वापस लौटेगा? जवाब है बिल्कुल लौटेगा। इसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ है कि यह सांप गर्म वातावरण में ही पैदा हुआ था और यही वातावरण इसको पसंद आता है। पृथ्वी पर पिछले 200 सालों में तापमान कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और हर साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे यह सांप की वापस आने की संभावना उतना ही बढ़ जाएगी। पृथ्वी के गर्म वातावरण की वजह से सन 2012 में एक सांप की खोज हुई थी, जिसकी लंबाई करीब 10 मीटर थी, यानी कि टाइटनोबोआ स्नेक से सिर्फ 4 मीटर ही कम। इसके अलावा पिछले साल भी जीव वैज्ञानिक भी यह दावा कर चुके हैं यह विशालकाय सांप अमेज़न नदी में होने की संभावना है।
दोस्तों अब सच्चाई क्या है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगी। दोस्तों टाइट नुबुआ स्नेक के बारे में यह जानकारी आपको कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।